काला कानून वापस लेना होगा। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेता, ये आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। वो अफसर इमाम, ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकर्षण न्यूज। आकर्षण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं अभी इटकी के जामा मस्जिद में पहुंचा हूं और यहाँ पर बता दूं, आज जो आप लोग रोज़ा है, यहाँ पर अलविदा की जुमा है। और मैं बता दूं, यहाँ पर जो रिबन बता दें कि यहाँ सब लोग देखे, मैंने नमाज पढ़ के सब लोग निकले हैं यहाँ पर और अपने हाथों में अपने देख सकते हैं काला रिबन बांध करके निकले हुए हैं। मैं इनकी पूरी जानकारी लेता हूँ। ये काला रिबन जो बांधे हैं, क्यों बांधे हैं, क्या कारण वर्ष की जुमा की नमाज जो है पढ़ के निकलने के साथ देख सकते हैं काला रिबन प्रतीक करता है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण जो आप लोग यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से बात करता हूँ, यहाँ पे जो काला रिबन बांधे हैं, क्यों बांधे हैं? ये है केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बिल जो संशोधन बिल जो लाया है, ये समझ लीजिए कि ये पूरे मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के खिलाफ है और ये काला बिल है। हकीकत ये है कि आपको बताना चाहते हैं कि 1954 में ये बोर्ड बना था, वक्फ बोर्ड, और उसके बाद से आज तक बोर्ड में किसी तरह का तब्दीली अगर हुई है तो उसमें इसको ताकत मिली है। लेकिन ये 2024 का वक्फ बिल लाकर ये मोदी सरकार ने पूरे मुसलमानों का जो अपना आस्था का चीज है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, मदरसा हो और जो भी संस्थान मुसलमानों का है, वो सब बर्बाद करने के लिए वो जो है ये बिल लाया है। और मैं आपको ये हकीकत बता दूं कि बिल पास भी नहीं हुआ और यूपी में आप देख रहे हैं बुलडोजर जो है ये योगी सरकार चला रही है। वो इसलिए चला रही है कि मुसलमानों का हर संस्था को वो बर्बाद करना चाहती है। और मैं टोटल मुसलमानों से मैं ये मुखातिब होना चाहता हूँ कि आज जरूरत है आपको कि वक्फ बिल का आप विरोध करें, इसलिए कि आने वाला दिन में आप देख लीजिएगा, ईद के बाद वक्फ बिल वहां पेश होगा और ये कानून बना देगा। और ये अगर कानून बन गया तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाला दिन में हम मुसलमानों का वजूद खतरे में होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सोचते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है सिर्फ वही है, नहीं। वक्फ क्या चीज है कि हमने अगर किसी चीज को अगर दान कर दिया, वक्फ कर दिया, तो वो वक्फ है। और ये पूरे हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं और जितने भी मदरसे हैं और जितने भी ईदगाहें हैं और जितने भी दरगाहें हैं और जितने भी खानकाहें हैं, वो सब दान से ही है, वक्फ किया हुआ चीज है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये बिल जो लाया गया है, ये बिल में क्या है, सबसे बड़ा खराबी तो ये है कि इसमें गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाया है। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या वो किसी मठ में या किसी भी आपको दूसरे धर्म का जो भी संस्था है उसमें मुसलमानों को मेंबर बनावेगा? नहीं बनाएगा। जब मुसलमानों को वो दूसरे संस्था का मेंबर नहीं बना सकता तो हमारे वक्फ बोर्ड में वो गैर मुस्लिमों को क्यों मेंबर बना रहा है? ये सिर्फ एक साजिश है कि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने की बात है। मैं हिंदू भाइयों से ये मुखातिब होना चाहता हूं कि हमारा मुखालफत हिंदुओं से नहीं है, कोई हिंदू भाई से नहीं है। हमारा मुखालफत अगर है तो वो केंद्र सरकार से है। इसलिए ये केंद्र सरकार हमारे लिए एक तरह से समझ लीजिए काला कानून लाके हमारा वजूद को खत्म करने के लिए, ये बर्बाद करने के लिए हमें जो है ये काला कानून लाया है। और मैं सभी लोगों से ये कहता हूं कि आज जरूरत है इसकी मुखालफत करने की। और मैं आपको ये भी कह देता हूं कि एक शेर दिल है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे लोग बोले या नहीं बोले, ये है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इसलिए कि उन्होंने डंके की चोट में संसद में आवाज उठाई है, अभी भी उन्होंने आवाज उठाने का काम कर रहा है। मैं तो कहूंगा कि झारखंड में जिसको हम रहनुमा मानते हैं, जिनको हम नेता मानते हैं, एक भी आवाज 2 लाइन का लिखा हुआ भी पेपर में आज तक नहीं आया वक्फ बोर्ड के विरोध में। ये बहुत दुख की बात है। हम उन्हें रहनुमा मानते हैं लेकिन वो हमारा काम नहीं करते। क्या हम उन्हें सिर्फ इस्तकबाल करें, हम उनको रहनुमा माने, हम उन्हें दावत करें, हम उन्हें खिलाएं पिलाएं, लेकिन हमारी जब बात आवेगी तो क्या वो हमारा काम नहीं करेंगे? ये गलत बात है। मैं झारखंड सरकार के जितने मंत्री, जितने विधायक और भी जितने लोग हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि वक्फ का मामला है ये सरकार उठावे। क्योंकि मैं ये भी कह रहा हूं कि जब वक्फ का मामला आया था, जब वहां कमेटी बनी थी संयुक्त संसदीय समिति की, पूरे हिंदुस्तान में वो समिति कमेटी गई लेकिन झारखंड नहीं आया। झारखंड को इग्नोर किया गया
और झारखंड में क्या वक्फ नहीं है, वक्फ बोर्ड नहीं है? यहाँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति 152 है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और बाकी संपत्तियां जो वक्फ की है, ये एक साजिश है। आपको देख लीजिएगा, ये बिल पास होने के बाद आपसे ये ईदगाह का कागज मांगेंगे, आपसे ये मस्जिदे की कागज मांगेंगे, आपसे दरगाहों की कागज मांगेंगे, आपसे मदरसों की कागज मांगेंगे, और उसके बाद ये बोलेंगे कि देख लीजिए ये तो गैर मजरूआ जमीन है, ये आदिवासी जमीन है, ये आपकी जमीन नहीं है, उसे वो मिसमार कर देंगे। तो क्या आप चाहिएगा कि मिसमार हो? बिल्कुल नहीं चाहिएगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जरूरत है वक्फ बिल जो यहाँ पेश हो रहा है उसका विरोध करें, और इंशाअल्लाह ईद के बाद आने वाला दिन में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे। हम लोग 9 फरवरी को करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सका। लेकिन ईद के बाद से वक्फ के लिए हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे, और वो वक्फ का आंदोलन उस वक्त तक चलेगा जब तक ये बिल वापस नहीं लेता है। मैं आज दावे के साथ ये कहता हूं कि मोदी सरकार को ये बिल वापस लेना होगा, ये काला कानून वापस लेना होगा। क्यों? ये काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेता, ये आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। और मैं ये भी कहूंगा कि जंतर मंतर में भी हम लोग जाके इसके लिए धरना देंगे दिल्ली में, कि जब तक वक्फ बिल वापस नहीं लोगे तब तक मुसलमान चैन से नहीं बैठेगा। यही कहते हुए मैं चेतावनी देता हूं मोदी सरकार को कि वक्फ बिल तुम्हें वापस लेना होगा, चाहे जिस हाल में लो, जैसे लो, हम मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान लेते हैं आपका जो मांग है अगर पूरी नहीं होती है तो आगे का आपका क्या ये रणनीति होगा? हमारा आज जो है वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ में इटकी में आज अलविदा जुमा के बाद एक हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में काला बिल्ला लगाकर एक एहतजाज करना था। आज हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस बात की चेतावनी हम दे रहे हैं कि जो हमारे धार्मिक आस्थाओं के साथ में मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, मकबरा में जो गलत जो कानून बनाया जा रहा है, इस कानून का विरोध हम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में पूरे इटकी झारखंड में पूरा आंदोलन होगा, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे, और यहाँ के जितने भी सांसद हैं उनको भी मजबूर करेंगे कि इस बिल को वापस लेने के लिए। साथ ही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारा जो यहाँ की सेकुलर सरकार है, हेमंत की सरकार है, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा वोट आपको जाता है, मगर आज तक कैबिनेट में एक भी आप प्रस्ताव नहीं लाए हैं कि वक्फ बिल के खिलाफ में। मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ जो हमारे कम्युनिटी के और हमारे वोट से सांसद बने हैं और इस मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं। हत्या कि वर्तमान की यहाँ की सरकार, हेमंत सरकार जो है, ये वक्फ बिल के बारे में समर्थन किए हैं। हम सेकुलर हैं, आपके साथ वोट देते हैं, मेरा हक और अधिकार है, मेरा धार्मिक मामलों पर जो संवैधानिक अधिकार मिला है उसमें अगर छेड़छाड़ हुआ तो मुसलमान जमीन से लेके आसमान तक आपके विरोध खड़ा रहेंगे और आपको उखाड़ने का भी काम करेंगे। अगर यदि आपका हमारे नुमाइंदा अभी वर्तमान में पूरे हिंदुस्तान में हमारे उलमा नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे सांसद में अगर कोई आवाज उठाने वाले शख्सियत है तो अवैसी साहब है। हम पूरे मुसलमानों से गुजारिश करेंगे और अनुरोध करेंगे, आने वाला समय में कुंडी मैदान में एक महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उस सम्मेलन में जात पात बिरादरी से ऊपर उठ के हम लोग को एक सूत्र में बंद के इस आंदोलन को कामयाब बनाना है, ताकि सरकार समझ जाए कि मुसलमान जब एकजुट होता है तो सरकार हिलता है, और सरकार हिलेगा तो हमारी बात को माना जाएगा। इसी से पहले हमारा जो मामला था जलियांवाला बाग भी बनाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे अगर हमारे धार्मिक, हमारे मस्जिदों को, हमारे ईदगाह को, हमारे दरगाह को, हमारे कब्रिस्तान पर अगर आपने गलत निगाह उठाया तो हम आपके खिलाफ में आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं एक समाज सेवी, मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष
मेरा नाम अफसर इमाम, ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष।